इधर विधायक कार्यालय पर भी विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता का विषय कि दिल्ली वासी बड़ी त्रस्त थे आप आम आदमी पार्टी से और आज दिल्ली के वासियों जो अभूतपूर्व सहयोग इसने समर्थन आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई है। निश्चित में अपनी ओर से पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर पालिका परिषद से पूरे दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली वासियों ने सहयोग किया है, समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके सहयोग समर्थन पर खड़ी उतरेगी और निश्चित ही लगातार अब दिल्ली में जो विकास का पहिया रुका हुआ था या विकास जो होता लगातार विकास होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ में लगातार अब दिल्ली भी विकास की दिशा में अग्रसर होगी। एक बार पुनः पूरे दिल्ली वासियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत ज्ञापन। भारत माता की जय। आज संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हुआ है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत हासिल की है और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है और राष्ट्रवादी विचारधाराओं की जीत है। इस अवसर में सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही शाम को 6 बजे नागदा नगर मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रकाश टाकीज पर हम जीत का सब जश्न मनाएंगे। सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये प्रचंड जीत की, दिल्ली की प्रचंड जीत की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दिल्ली की जनता ने एक संदेश दिया है। पिछले 27 साल तक दिल्ली के लोगों ने कभी कांग्रेस को तो कभी आपको देखा, लेकिन अंततः ये फैसला आया जनता जनार्दन का कि अगर सरकार चलाने में कोई पार्टी सक्षम है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए दिल्ली ने पूरे देश को संदेश दिया है और दिल्ली की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने सौंपा है, उससे ये स्पष्ट है कि हमारी नीति, हमारे नेता और हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है। हमारी विजनरी नीति, हमारे नेताओं का विजनरी प्लान, किसान, मजदूर और गरीब की चिंता पालने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसको दिल्ली की जनता ने सम्मान दिया है। उसके सामने पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व नतमस्तक है। दिल्ली के सारे लोगों के सामने मैं इस जीत की आप सबको पुनः बधाइयाँ देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आज शाम को 6:30 बजे बिरला ग्राम में चौराहे पर भव्य आतिशबाजी भारतीय जनता पार्टी बिरला ग्राम मंडल के द्वारा की जाएगी। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रसन्नता का विषय है कि 27 वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाइयां भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी नेता, विश्व नेता, परम आदरणीय माननीय मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी को और जितने भी सारे नेता और कार्यकर्ता चुनाव में लगे उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आप पार्टी का नकाब उतारने का काम कर दिया, बेनकाब किया है उन्हें, उनकी असलियत बताने का काम कर दिया है। उनके चेहरे लोगों के सामने आ चुके हैं और उनकी अनियमितता, भ्रष्टाचार जनता समझ चुकी है। जनता ये जान चुकी थी कि केजरीवाल केवल बातें करते हैं और लच्छेदार बातें करके लोगों को गुमराह करने में माहिर रहे हैं, लेकिन जनता ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी झूठी बातों को समझते हुए आप पार्टी को रास्ता दिखाने का वापस काम कर दिया है। बहुत ही आश्चर्य का विषय भी लोगों के लिए इसलिए भी है कि मनीष सिसोदिया भी हारे। आतिशी भारतीय जनता पार्टी आतिश के रूप में उत्सव मना रही है। केजरीवाल तो हारे ही और इसलिए अब जनता का विश्वास यदि किसी पर है तो वो देश के एक ही नेता है माननीय मोदी जी। और केजरीवाल जो कहते थे कि इस जन्म में तो दूर
कई जन्मों में भी मोदी जी मेरे सामने चुनाव नहीं जीत सकते। दिल्ली की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बता दिया कि मोदी जी तो बहुत दूर, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन किसी साधारण कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाकर केजरीवाल जैसे लोगों को चुनाव हराने का काम कर सकता है। पुनः बधाई देता हूँ और कार्यकर्ताओं को, आम मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। बधाई, वंदे मातरम।